एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियो शुरू करिए यार, ईशु ने छींक मार दी है। पता नहीं है शाम तक वीडियो में क्या रहेगा, क्या चलेगा, क्योंकि कहते हैं ना कुछ भी काम शुरू करो और सुबह वैसे चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में तो ये सब चलता रहता है। उसने काम शुरू करते ही छींक मारी है। पता नहीं कैसी वीडियो लगेगी, क्या क्या शूट कर पाऊंगी आज, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले ठीक से बैठ जाती हूँ मैं ज़रा, आप लोगों से तब बातें करूँ, क्योंकि सच्ची बताऊँ ठंड इतनी है, बहुत ज़्यादा है। और कल मैंने जो अपना वीडियो आज जो मेरा आप लोगों के पास वीडियो गया है, उस पर कमेंट थे, मतलब मैंने जो स्वेटर वगैरह की डिज़ाइन डाली है, तो एक्चुअली सच बताऊँ बुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उन्होंने बोला कि और डिज़ाइन बताओ, तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। एक्चुअली मेरे सर्वाइकल इतना ज़्यादा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सर्वाइकल की मुझे प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया मुझे। 5-6 साल हो गए सर्वाइकल को तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता था ना, और इस बार बहुत। और मेरा जो ये उल्टा वाला हाथ है ना, आपको सच बताऊं, जब पेन होता है ना, ये पूरा सुन्न हो जाता है। कुछ भी ऐसे अगर पकड़ूँ तो जैसे हो नहीं जाता, पोलियो मार जाता है, कोई महसूस ही नहीं हो रहा, वो वाला हाथ मतलब हालत हो जाती है इसकी। तो इस वजह से डॉक्टर ने जैसे कढ़ाई का, सिलाई का, कोई भी ऐसे गर्दन नीचे करने वाला या कुछ भी, सिर पर वजन तो खैर यहाँ रखते ही नहीं है, उसके लिए भी बिल्कुल मना किया हुआ है। तो ये काम मैं नहीं कर पा रही। नहीं तो बुनने का मुझे इतना शौक है। मैंने गन्नू पिंकू के कपड़े और बड़े वाले मेरे भतीजी भतीजी हैं, नैतिक गौरी के, इतने बुने हैं मैंने। अपना स्वेटर, पापा जी के, मम्मी के, ईशू के, खूब सारे जैकेट वगैरह। लेकिन नहीं, क्या करूँ, घर जाऊंगी ना तो आपको दिखाऊंगी गन्नू पिंकू के पास में जो है ना स्वेटर वगैरह के, कैसी डिजाइन डाल डाल के मैंने बनाए। और आपको सच बताऊं, कढ़ाई करने का भी मुझे बहुत शौक है। मैंने अपने खुद के सूट कढ़ाई करके पहने, खुद की साड़ियाँ मैंने बिल्कुल प्लेन साड़ियाँ लेके उन पर स्टोन और धागे की कढ़ाई से करा, पूरी कढ़ाई करी है अच्छे से। लेकिन नहीं कर पाती हूँ। बहुत मन करता है कि आप लोगों के साथ में कर करके दिखाऊं, लेकिन वो मैं नहीं कर पाती हूँ। फिर इशू भी रिस्क नहीं, मम्मी बहुत दर्द, क्योंकि जिस टाइम पे में पेन होता है ना गर्दन में बहुत, और सर्दियों में तो ज़्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम ऐसे रहते हैं। और हमारा आप लोगों को पता है कि सर्दियों में तो थोड़े बहुत वैसे भी दिक्कतें हो ही जाती हैं। तो इस वजह से भी तो अब आगे हैं, आपको डिजाइन में नहीं दिखा इतनी। देखो फ़ोन पकड़ा है ना, तो ये हाथ भी मेरा पेन करने लगा है, क्योंकि ज़्यादातर मैं ट्राईपॉड पे ही शूट करती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप बोलेंगे पूरा इतना बोल बोल के बोर कर दिया। आगे मिलती हूँ वीडियो में आप लोगों को मैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक भगोने में ले रही हूँ बेसन। बेसन 4-5 चम्मच लूँगी मैं, क्योंकि मुझे पकौड़ी बनानी है। और पकौड़ी आप देखिए सच में बहुत टेस्टी, प्याज की, और उसकी नहीं बना रही हूँ मैं आलू की। यहाँ पे पकौड़ी बना रही हूँ मैं मशरूम की, जो कि बहुत टेस्टी बनेंगी। तो इसमें मैंने नमक, हल्दी और मिर्ची और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। अजवाइन जरूर जरूर डालें, अच्छा लगे। उसके बाद में इसको मैं पेस्ट बना लूँगी, और इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है। इसको बना करके और अच्छे से फेंटना है, क्योंकि हम जितना पेस्ट को अच्छे से फेंटेंगे उतनी ही पकौड़ी हमारी अच्छी और सॉफ्ट फूली फूली बनेंगी। वहाँ मैंने उनको रख दिया है। तो यहाँ मैंने उनको रख दिया तब तक। उसके बाद में यहाँ मैं मशरूम ली है, जो मैंने दिखाई थी, सब्जी बनाई थी तो ज़्यादा थी। उसके बाद में थोड़ी की मैंने सब्जी बनाई थी, अब पकौड़ी बनाऊंगी। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि आप मशरूम कैसे साफ़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा। उसके बाद इसको हम इस तरीके से मशरूम पे लगा करके बहुत हल्के हल्के हाथ से ऐसे रगड़ेंगे, तो इस पर जो भी हमारे गंदगी जमी होगी सब निकल जाएगी। उसके बाद हम पानी से करेंगे वॉश, तो हमारी मशरूम बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। आप एक बार इस तरीके से करके देखना। जो मशरूम के ऊपर एक पतली वाली परत होती है ना, वो बेकार होती है, ज़्यादा धोने से नहीं निकल पाती है। तो आटे से इस तरीके से निकालोगे आप, आराम से निकल जाएगी। और काफ़ी काला काला निकलता है। वैसे तो मेरी मशरूम साफ थी, लेकिन मार्केट में कई बार नहीं मिल पाती हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से काट करके। यहाँ पे मैंने अच्छे से धो लिया मशरूम को। उसके बाद मैं दिखा रही थी, यहाँ जो डंठल के पास से थोड़ा थोड़ा निकाल करके। पकौड़ी कई तरीके से बनती हैं, तो इसमें स्टफिंग भर के भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ कट करके बना रही हूँ। तो मशरूम को कट कर लिया है। उसके बाद ये देखिए, बेसन भी मैंने घोल अच्छे से तैयार हो गया। बहुत ज़रा सा डाला है मीठा सोडा। उसके बाद में मशरूम को इसमें डाल दिया है। आप देख सकते हैं बेसन का घोल मेरा कितना अच्छा बना है। उसके बाद में सारी मशरूम को काट के मतलब मिक्स करके इसमें छोड़ूंगी। उसके बाद यहाँ मेरा फ्राई पैन में तेल गर्म हो गया। अब यहाँ पे एक एक मशरूम ऐसे करके हम चम्मच की सहायता से डाल देंगे। उसके बाद में मतलब तेल जो मैंने किया था तेज गैस पे किया है, लेकिन अब मीडियम की हुई है। बाद में थोड़ी स्लो कर दूंगी, क्योंकि मशरूम अंदर से ज़्यादा फिर कच्चा रह जाएगा। यहाँ देखिए, हमारी पकौड़ी बन के हो गई है तैयार। तो निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर पे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा हट जाएगा। तो आप लोग भी आ जाइए।
आप लोग भी आ जाइए, चाय भी बन के तैयार है, पकौड़ी भी बन के तैयार है। आप लोग भी चाय पकौड़ी पे इनवाइटेड हो, तो आप लोग भी आइए। उसके बाद में अभी हमें पी लेती हूँ चाय पहले और नाश्ता कर लेती हूँ अपना ना। यहाँ देखिए चाय पकौड़ी का नाश्ता हो गया। उसके बाद किचन देख सकते हैं अच्छी खासी फैली पड़ी है। मैंने कि पहले किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ बर्तन वगैरह, क्योंकि कुछ भी हम किचन में ऐसा एक्स्ट्रा कुछ बनाते हैं ना, बर्तन बहुत ढेर सारे हो जाते हैं। लेकिन टेंशन नहीं है, गीजर लगा हुआ है, आराम से गर्म पानी से हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे जितने भी बर्तन थे सबको सिंक में सेट करूँगी, गैस पर कपड़ा मारूंगी। उसके बाद में ही फिर, और बल्कि अभी ईशू का ये रह गया है नाश्ता पानी मुझे बनाना, क्योंकि उसको थोड़ा सा कुछ और भी अलग चाहिए था पकौड़ी से, तो उसका भी करूँगी। तो यहाँ बर्तन वगैरह मेरे सब साफ़ हो गए हैं। दूध है डब्बे में रखा हुआ है, उसको भी गर्म होने के लिए रखूँगी, क्योंकि दूध आजकल सर्दियों में ना ऐसे ही हो जाता है, लेट सेट गर्म होने ख़राब होने का डर नहीं है। ठंड हो रही है लेकिन फिर भी गर्म तो करना ही है। और सच बताऊं, मैं यहाँ पे भाभी ने आज एक डब्बे में मट्ठा दी थी, एक में दूध। अब मैं यही कंफ्यूज हो गई कौन सा दूध है, तो इसीलिए मैं ध्यान से उसको डब्बे को देख रही थी कि इसमें दूध है या मट्ठा है। पता चला मैं मट्ठा उबालने के लिए रख दूँ, फट जाएगी, क्योंकि मट्ठा भी आई थी साथ में। तो बस वही दूध ही था ये, तो दूध को उबालने रख दिया है। डब्बा वगैरह साफ़ कर दूँगी यहाँ, बाकी का किचन और अच्छे से क्लीन करूँगी। यहाँ पे बना रही हूँ ईशू के मैं पराठे। ईशू भी ये देखिए आ चुकी है यहाँ पे अपने पराठे लेने के लिए। तो आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था, तवा भी गैस पर चढ़ाया हुआ है। उधर एक साइड में इसका दूध, क्योंकि दूध ज़रूर लेती है पराठे के साथ में। तो बस यहाँ पर ये सारे काम सेट करके सामान को, और इसके फटाफट से पराठे सेक लेती हूँ मैं। फ्रेंड कुछ देर करूंगी आप लोगों से बातें, फिर वीडियो का एंड करूंगी। और सच बताऊं, जब आज मैंने वीडियो शुरू करी थी ना, आप लोगों को बताया भी है मैं, देखिए ईशू ने कैसी एकदम से छींक मारी है। तो आज ऐसा ही हुआ है, पूरा दिन इतना, सच बताऊं, सुबह कुछ देर आप लोगों से बातें करी थी, किचन में कुछ काम करा है, तभी ये कांड हो गया जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है। हुआ क्या था, क्योंकि वहाँ तो मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था उस टाइम पे, तो आप लोगों को पता है कि वीडियो की नहीं, वहाँ अपनी जान की बन रही थी। एक्चुअली इसने पानी की जो रॉड थी बाल्टी में लगाई हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ, लाइट चली गई थी। और सर्दियों में लाइट ज़्यादा तो नहीं जाती, लेकिन 2-4 मिनट के लिए 5-6 बार कट हो जाता है दिन में, कभी कभी 10 मिनट के लिए भी हो जाता है। तो लाइट चली गई, इसने जाके देखा कि रॉड लगे हुए, तो थोड़ा टाइम हो गया था, देखो पानी गर्म हुआ है क्या। तो रॉड जो वहाँ पे हैंगर लगा हुआ था टावल टांगने के लिए, तो इसने क्या किया, वो निकाल के रॉड वहाँ हैंगर पे लगा दी, और पानी चेक किया तो ठंडा। लेकिन ये ध्यान दिया ही नहीं कि रोड ऑन हो रखी है, और हैंगर पे मैंने रोड को टांग दिया है, उसको वहीं छोड़ करके। और बाहर में धूप में बैठी हुई थी, बालकनी में जा करके, थोड़ा सा होता है ना काम ख़त्म होता है, फिर थोड़ा सा चलो धूप में बैठ लेते हैं। तो ये वापस कहने लगी लाइट आ गई है, मेरा पानी गर्म हो गया होगा। लेकिन थोड़ी होता है ना, देखिए अजीब जैसी आवाज़ें बाथरूम से आ रही थी। तो आकर के इसने देखा तो है, बाथरूम में तो एकदम से आग लगी हुई थी पूरी टावल में बुरी तरह से, और रोड का जो वायर था उसमें पूरे में आग लगी हुई थी। क्योंकि जो वहाँ पे जैसे लाइट आ गई थी ना, तो इसको क्या ध्यान था कि मैं बाल्टी में ही रोड छोड़ करके आई हूँ पानी में, अब मेरा गर्म हो गया होगा। तो वो जैसी ही रोड गर्म हुई लाइट आने पे, और हैंगर पे वहाँ टावल, हमने जो हैंड टावल जो होती है छोटी, वो टांगी हुई थी, उसमें रोड टच हुई और रोड गर्म हुई, तो उसकी वजह से आग लग गई टावल में आग लगी। तो उसका जो वायर आ रहा था रोड का, पानी की जो इमर्सल रोड होती है, उसमें आग लग गई। तो पूरे बाथरूम में एकदम से, क्योंकि बाथरूम जो दरवाज़ा था वो बंद किया हुआ था। सच बताऊं, थोड़ी देर वो तो अच्छा था कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको, और मुझे जल्दी थोड़ा सा महसूस हुआ, क्योंकि जब रोड गर्म हुई ना, तो उसके ऊपर जो पानी की एक लेयर जम जाती है वाइट वाइट, तो वो उस पर से छुट के नीचे गिर रही थी, तो उसकी आवाज़ जैसी आ रही थी।
तो इसको मैंने वही बोला, तो आवाज़ अगर नहीं आती और हम लोग बालकोनी में थोड़ा सा गैप हो जाता है, क्योंकि बाथरूम बाहर की साइड में, अंदर की साइड में था और हम बाहर की साइड में बालकोनी में बैठे हुए थे। वहाँ पे तो वैसी गाड़ी वगैरह इतना चलती रहती है, लेकिन कहते हैं ना कहीं भगवान थोड़ा बहुत कहते हैं सेंस भी देता है, ध्यान के, हाँ मतलब वहाँ पे भी आप सोचो। तो इसको वही आया कि मैं नहा के आ जाती हूँ और देखती हूँ पानी की आवाज़ जैसी आज अलग से क्यों आ रही है। पूरा बाथरूम धुआं एकदम से, और पूरे में एकदम आग लगी पड़ी थी। और इसने तो आवाज़ लगाई, मम्मी आग, मम्मी आग। मेरी समझ में आया मम्मी सांप, मम्मी सांप। मैंने कि सांप आ गया, कहाँ से आ गया, मैं कैसे निकलेगा, कि सांप नहीं आया। और वहाँ से मैंने भाग के देखा तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे ही समझ नहीं आया कि करूँ क्या, और इतना डर। पहले तो इसको बाथरूम से बाहर निकाला, और इतना ध्यान भी नहीं आया था कि हमारा जो लाइट पॉइंट था वहाँ से लाइट को कट कर दूँ, क्योंकि ये भी डर हो रहा था कि ऑन थी रोड भी, कि वायरिंग पूरी फूक जाएगी, क्या होगा, कुछ ध्यान नहीं। लेकिन मैंने क्या किया फिर, वहाँ से इसने ही पहले चटकनी तो मेरे से पहले ही बंद कर दी थी, और फिर उसके बाद में मैंने जो टॉवल में आग लग रही थी उसको हटा के पहले तो नीचे फेंका, क्योंकि वहाँ पानी नहीं फेंक सकते थे, वायर का प्रॉब्लम थी। उसको फेंका वहाँ से नीचे, फिर पानी बंद किया, एक अलग से सूखा कपड़ा ले करके जो वायर के ऊपर आग लगी हुई थी उसको बंद करके फिर लाइट को बाद में कट किया। इतना सब करने के बाद दिमाग में आया कि लाइट को कट करें पहले, वहाँ से एमसिल गिरा करके उसके बाद में ही आगे का काम करेंगे। ये कांड हुआ है, इसीलिए मैंने वीडियो में आपको बताया कि अगर कभी आप ऐसा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी ये ध्यान रखिए कि लाइट चली जाती। कई बार ऐसा काम होता है कि हम रोड को निकाल के रख देते हैं, पॉइंट पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो बंद है या मतलब चालू है या ऑन किया हुआ है हमने या बंद किया हुआ है। तो एक बार आप लोग ज़रूर ध्यान दें। और उसके बाद नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन इतना है कि हादसा होते होते बच गया, नहीं तो पूरे घर की वायरिंग तो जाती जाती। फिर भी ये रहता है ना कि पता नहीं उसको चटकनी को बंद कर रहे, लाइट आ जाए, क्या है, शॉर्ट मार दे। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी मतलब टेंशन भी भरा रहा, लेकिन इतना था कि भगवान ने साथ दिया, माता रानी ने साथ दिया, तो थोड़ा सा सब हो गया। एक बार को तो मैं भी डर गई थी, क्योंकि होता है ना कई बार कि ऐसा कुछ भी घर में हो जाए तो ये नहीं समझ, भले ही बाद में हमें आइडिया आ जाते हैं, अरे ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, लेकिन उस टाइम पे दिमाग थोड़ा सुन्न हो जाता है। लेकिन यही है कि फिर भी थोड़ा सा शांति से काम लें, हड़बड़ाहट में और काम बिगड़ जाता है। तो बस अगर हम भी चाहते तो उस पर भर के मग्गा पानी का वहीं डालती, मगर मैंने इसको नहीं, मैं पानी नहीं डालना है, क्योंकि पॉइंट है उसमें, लाइट भी है, रोड ऑन हो रखी है, क्योंकि पानी डालेंगे तो वो वाइट लाइट भी बिजली का शॉर्ट लग सकता है। मैंने इसको बाहर निकाल के फिर उसे शांति से करके आज हमारे साथ ये हुआ है। तो नहीं तो अगर ऐसा होता कुछ मतलब पता नहीं चलती, तो सच बताऊं पूरा दरवाजा, कुंडी तो खुली हुई थी, गेट उसका मतलब पर्दा हो रखा था, पर्दे की वजह से पूरे घर में धुआं, पर्दे में भी आग लग सकती थी, और भी पता नहीं क्या हादसा हो सकता था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि कहीं ना कहीं तो ऊपर वाले ने साथ दिया, नहीं तो भगवान कभी मेरा साथ तो देता नहीं है। खैर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा साथ दे दिया है, पता नहीं कैसे, कि थोड़ा आया दिमाग में कि वहाँ पे क्यों आवाज़ ऐसी आ रही है, नहीं तो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए, कुछ भी ऐसा काम हो तो हम ध्यान रखें अपने घर का भी, आप लोग भी। कल मिलूँगी नए वीडियो में और अच्छे से वीडियो के साथ में। और वैसे मैं ठीक हूँ अभी, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। मम्मी से बात हुई, घर बताया मम्मी को ऐसे ऐसे इशू ने किया, सबको इतनी टेंशन ऐसा किया है इतना, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा सा पता चले, दोनों ही माँ बेटी हैं, ऐसे कैसे लेकिन फिर भी हम दोनों ठीक है, सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब। तो चलिए, कल मिलूँगी नए वीडियो के साथ में। आप लोग भी तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। अगर रोड वगैरह यूज करते हैं तो प्लीज़ उस हिसाब से केयर करके। और गीजर मैंने अभी नहीं लगाया हुआ है बाथरूम में, क्योंकि मेरा इशू तो लगता है 2 बाल्टी पानी गर्म ऐसे ही हो जाएगा रोड से, लेकिन अब जल्दी से गीजर लगवाना पड़ेगा मुझे। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।